वचन कर्म मन मोर गति, भजनो करहि निकाम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुने अति सुख पावा, भगति जोग सुने अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरण सिरो नावा, एह बेधे गए कछुक दिन बीते। कहत विराग ज्ञान गुण नीते, सूपन रावण के बहनी। सूपन रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखे बिकल भाई जुगल कुमारा। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में शरण नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र अरुगारे, भ्राता पिता पुत्र और गारे। पुरुष मनोहर निरखत नारे, होए बेकल सक मन हिन रोके। होए बेकल सक मन हिन रोके, जब रमे मने द्रव रबे बेलोके। रुचिर रूप धरे प्रभु पहे जाई, रुचिर रूप धरे प्रभु पहे जाई। बोले वचन बहुत मुस्काए, तुम तम पुरुष न मोच मनारे। यह संयोग विधि रचा बेचारे। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा नामक जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने तो यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखे हो खोज लोकते हो नाही, ताते अवल गिरहे हो कुमारे। मनुमाना कछु तो महीने हारे, सीताई चिताई कही प्रभु बाता। सीताई चिताई कही प्रभु बाता, को आर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रे पो भगिनी जाने, प्रभु बेलो की बोले मृदुबानी।
मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज कर देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रह गई। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदर सोनो मैं उन कर दासा, सुंदर सोनो मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं को सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहे ओ नहीं सब छाजा, सेवक सुख चह मान भिखारी, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन सुभगते बेचारे, लोभी जसो चह चार गोमाने, नब दोहे दूध चहते प्राणी। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे और भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दोहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सो आई, पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहोरे पठाई, लक्ष्मण कहा तो सो बरए, जो तृण तोरी लाज परे हरहे, तब किसिया राम पहि गई, तब किसिया राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भये, सीता ही सभय देखी घुराए, कहा अनुज सन शयन बुझाई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु के, ताके कर रावण का मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बेनो भई बिकरारा, जनु स्रव से लगे रोके धारा, खर दूषण पहे गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, कहि पूछा सब कहे से बुझाई, कहि पूछा सब
कहे से बुझाई, जा तो धान सोने से न बनाई, धाये ने से चरण कर बड़ो था, जनु सपक्ष कर जल गिरे जूथा। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हों। नाना बाहन नाना कारा, नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, शूर्पणखा आगे कर लेने, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी, असगुण अमित होई भयकारी, असगुण अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी, गरजहि तरजहि गगन उड़ाहे, देखे कटको भटयते हरसाहि। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते जाते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, को कह जियत धरऊ दो भाई, धर्मार होते अले हो छड़ाई, धर्मार होते अले हो छड़ाई, धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाए अनुज सन कहा, ले जान के जाओ गिरि कंदर, आवाने से चरकट को भयंकर, रहे उस जग सोने प्रभु के बानी, रहे उस जग सोने प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। तब श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष मार लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चलियावा, देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहत कठिन को दंड चढ़ावा, बिहत कठिन को दंड चढ़ावा,
शस्त्रों की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बांधत सो क्यों मरकत सयल पर लरत दामिन कोटि सो जुग भुज गजो कट कसिनी संग विशाल भुज गहे चाप विशिख सुधार के चितवत मन हो मृग राज प्रभु गज राज घटा निहार के गाज घटा निहार के हो गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष बाण चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बग मेल धर हो धावट शोभट जटा बेलो के अकेल बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी के साथ दौड़े आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी की ओर चारों ओर से घेरा लगा लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य को घेर लेते हैं। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।